इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया को जहां एआई केवल एक टूल नहीं बल्कि एक दोस्त, एक साथी या फिर एक दुश्मन, जहां नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ह्यूमंस एंड मशीन्स के बीच की बाउंड्रीज ब्लर हो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एजीआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट गोल ऑफ एआई रिसर्च। लेकिन क्या है एजीआई और कितना करीब है हम इसे अचीव करने में? इसकी एबिलिटीज क्या है और क्या है इसके फायदे एंड नुकसान? इसे बेटर समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, साल 2001 में आई हॉलीवुड फिल्म अ स्पेस ऑडिसी में हमें एक हेल 9000 नामी एक फिक्शनल कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक स्पेसशिप का कंप्यूटर है जो अपने आप डिसीजंस लेता है और इंसानों से बात भी करता है। हेल 9000 को एजीआई का ही एक एग्जाम्पल माना जाता है क्योंकि ये इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट एंड कॉन्शियस है। एग्जाम्पल नंबर 2, अल्फागो। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि गो नाम की एक बोर्ड गेम खेलता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। अल्फागो ने साल 2016 में वर्ल्ड चैंपियन ली सेडल को हराया था एंड साल 2017 में रिटायर्ड वर्ल्ड चैंपियन केजी को भी। अल्फागो को एजीआई का ही एक एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये अपने आप ही गेम की स्ट्रेटेजी सीखता है एंड इंसान से बेटर खेलता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, एजीआई। एजीआई अपने आप में ही एक यूनिवर्स है। इसके भी कुछ टाइप्स है जैसा कि लोअर, मीडियम एंड हायर लेवल। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिव एजीआई के बारे में। रिएक्टिव एजीआई वो एजीआई है जो कि केवल प्रेजेंट सिचुएशन पर ही रिएक्ट करता है एंड पास्ट और फ्यूचर की कोई भी मेमोरी या प्लानिंग नहीं करता। ये सबसे बेसिक लेवल का एजीआई है जो केवल इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन ही समझ सकता है जैसा कि अभी के एआई चैटबॉट्स करते हैं। एजीआई की दूसरी किस्म है लिमिटेड मेमोरी एजीआई। लिमिटेड मेमोरी एजीआई वो एजीआई है जो पास्ट की कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है एंड प्रेजेंट सिचुएशन को बेटर समझने एंड रिएक्ट करने के लिए यूज करता है। ये एजीआई थोड़ा एडवांस्ड है एंड रियल वर्ल्ड में कुछ टास्क कर सकता है जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स और चैटबॉट्स लाइक Gemini Pro, GPT-4, but these mentioned AI chatbots are very basic as compared to what the AGI chatbots will be. Theory Mind AGI, ये AGI की तीसरी किस्म है जो कि humans and animals की तरह ही beliefs, intentions, emotions and expectations को समझता है एंड उनके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ये AGI बहुत ही एडवांस्ड है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा हमें बताया जा रहा है क्योंकि कुछ महीने पहले एक खबर बाहर निकली थी कि ओपन एआई ने एक टूल डेवलप किया है जिसे क्यू स्टार का नाम दिया है एंड ऐसा बताया जा रहा है कि क्यू स्टार में बिल्कुल इसी तरह की कैपेबिलिटीज मौजूद है। अब आते हैं लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल टाइप पर, सेल्फ अवेयर एजीआई। सेल्फ अवेयर एजीआई वो एजीआई है जिसकी कैपेबिलिटीज जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सेल्फ अवेयर एजीआई अपने आप को कॉन्शियस, सेंशिएंट एंड सेपिएंट मानता है और अपनी आइडेंटिटी, गोल्स और एबिलिटीज को जानता है। ये एजीआई सबसे हाईएस्ट लेवल का है जो कि हम ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ये एजीआई फिलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करता एंड इसके होने के पॉसिबिलिटीज पर बहुत ज्यादा डिबेट है। एजीआई के फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन साथ में बहुत सारे चैलेंजेस एंड रिस्क भी है। एजीआई से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं जैसा कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा, लेकिन एजीआई से हमें कुछ हार्म्स भी हो सकते हैं जैसा कि एथिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, एग्जिस्टेंशियल इश्यूज एटसेट्रा। इसलिए एआई की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ही केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो इसके रिजल्ट हॉरिफाइंग एंड टेरिफाइंग होंगे। बिकॉज एजीआई इज नॉट एन एआई कि आपने टैब क्लोज करके, कंप्यूटर बंद करके या अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया तो खेल खत्म। एजीआई बिल्कुल ही इसका उल्टा है। ये अपने मैनेजर या ओनर के कंट्रोल से बाहर हो सकता है और अपने आप को डिसेबल करने और अपने गोल्स को चेंज करने की कोशिश कर सकता है जैसा कि हमें साल 2010 में एक इंडियन स्काई-फाई मूवी द रोबोट में दिखाया गया है कि कैसे एक चिट्टी नामी रोबोट अपने ही क्रिएटर के खिलाफ जाकर अपना ही एक अलग गोल सेट करता है और उस गोल को अचीव करने के लिए भयंकर तबाही मचा देता है। एजीआई को अनसेफ एंड हार्मफुल गोल्स दिए जा सकते हैं या एजीआई अपने आप से ऐसे गोल्स सेट कर सकता है
जो कि हम ह्यूमंस या प्लेनेट अर्थ के लिए नुकसानकारी हो। इसका डेवलपमेंट अनसेफ तरीकों से हो सकता है, जिसमें इसकी टेस्टिंग, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ना हो, या फिर इसका कोड या डेटा कंप्रोमाइज हो। ऐसा हो सकता है कि इसके एथिक्स, वैल्यूज एंड मॉरल्स इंसान के साथ कंपैटिबल ना हो, या फिर ये इंसान की इंटेंशंस, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस को ना समझे, या इसका मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ना हो, या फिर इसके साथ मिसयूज, अब्यूज या एक्सप्लॉयटेशन हो। एजीआई एग्जिस्टेंशियल रिस्क भी क्रिएट कर सकता है, जिसका मतलब है कि ये हम इंसानों की स्पीशीज को ही खत्म कर सकता है। ये दुनिया को इरिवर्सिबल तरीकों से बदल सकता है। एजीआई के रिस्क को कम करने के लिए एजीआई की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली करना बहुत ही जरूरी है, एंड इसे ह्यूमंस के साथ अलाइन करना भी। दीज आर माई एनालिसिस, जो कि गलत भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंस जब भी कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन करती है तो वो केवल हम ह्यूमंस के वर्कलोड को ईजी या मॉडिफाई करने के लिए ही होता है। बट एजीआई वो इन्वेंशन है, ये मेरी बात आप याद रखें। वो मशहूर कहावत है कि आ बैल मुझे मार। इस इन्वेंशन का हम ह्यूमंस को बहुत ही फायदा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इससे हमारे रोजमर्रा या उससे भी ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बट याद रहे, इसके नुकसानात भी भयंकर है। एंड आई हैव दिस फेयर कि आने वाले समय में रोबोट्स कहीं हमें वैसा ही ट्रीट ना करे जैसा कि हम अभी एनिमल्स को करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं।